तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अगेन एट अनदर वीडियो। और निफ्टी ट्रेंड्स पर मैं आपका सभी का स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे 13 दिसंबर के दिन के लिए निफ्टी में क्या ट्रेंड रह सकता है और ओवरऑल क्या चीजें जो है बन रही है कल के दिन के हिसाब से। तो ओवरऑल जैसे हम पिछले गुरुवार से देख रहे हैं और लगभग यहाँ पे एक हफ्ता हो गया है, मार्केट की रेंज जो है इस कैंडल के हाई के ऊपर नहीं निकल रही है। एंड दूसरी तरफ यदि हम देखें तो ऑलमोस्ट इस ओपनिंग के नीचे जो है जाती हुई नहीं दिख रही है। देन दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जो ट्रेंड चल रहा है वो एक साइडवेज वाला ट्रेंड चल रहा है। और एक चीज यहाँ पे ये भी है कि इनसाइड बार का कॉम्बिनेशन जो है वो बनता हुआ दिख रहा है। जब भी मार्केट रीट्रेट करना चाहूंगा 24,800 के ऊपर क्लोज कर जाता है या निचले स्तरों पर इस सपोर्ट के नीचे क्लोज कर जाता है, तो वहां से एक अच्छी खासी मूव जो है हमें देखने को मिल सकती है। यदि हम प्रीवियस डे के मुकाबले देखें तो कल के वीडियो तो हम शूट नहीं कर पा रहे थे, बट ऑब्वियसली यहाँ पे हम देखें तो एक कॉमन चीज हमें कॉमन एस्पेक्ट देखने को मिलेगा कि मार्केट के लिए लगातार पिछले 3 से 4 दिनों से इन्हीं हाई दिन के हाई की तरफ जो है मार्केट को रिजेक्शन बैठ रहा है। और वो जो रिजेक्शन वाला सेक्शन यदि हम यहाँ पे अच्छे तरीके से एक्यूमुलेट करें तो 24,653 से ऑलमोस्ट 24,653 से 24,677 के जोन के अराउंड जो है वहां पे रिजेक्शन हो रहा था। और लगभग मंगलवार 10 दिसंबर वाला दिन के हाई के ऊपर ही 12 दिसंबर के दिन जो है मार्केट में रिजेक्शन होता दिखा। अब आगे के लिए क्या, आगे के लिए कल के सेशन में जाने से पहले हमें ये भूलना नहीं है। यदि हम लेफ्ट हैंड साइड में प्राइस एक्शन को अच्छी तरीके से यहाँ पे देखें तो लास्ट टाइम जो है मार्केट यहीं से कहीं तो एक अच्छी खासी तरीके से जो है सपोर्ट लिया हुआ है। अब कल यदि मार्केट इस 24,500 के नीचे वाले लेवल को टैप इन कर जाता है तो इसका जो रिएक्शन रहेगा वो एक रोल रिवर्सल वाला रिएक्शन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इस इंस्टेंस में लगभग 7 से 8 बार जो है मार्केट को रिजेक्शन बैठा हुआ है, तो वो एक सपोर्ट का काम करता हुआ दिख सकता है। हाँ, सपोर्ट का काम करता हुआ बैठ सकता है तो ये इस तरीके का पिन बार भी हो सकता है, प्रोबेबली वहां पे एक बड़ी बेरिश कैंडल भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो वो लाइव मार्केट में आपको देखना जरूर रहेगा। स्ट्रक्चर को समझना बहुत ही जरूरी वहां पे रहता है और इस बात को, इस चीज को जो है आप अच्छी तरीके से समझोगे। आज के दिन में किस तरीके से प्राइस एक्शन वर्कआउट हुआ विथ रिस्पेक्ट टू द इंडिकेटर, वो भी हम यहाँ पे जो है डिस्कशन करेंगे। यदि ओवरऑल आज के दिन का 15 मिनट का चार्ट यदि हम टाइम फ्रेम के हिसाब से 12 तारीख वाला यदि हम यहाँ पे देखें तो एक अच्छी खासी जो है बाउंस जो है मार्केट में आता हुआ यहाँ पे दिखा था 9:15 के आसपास। यदि उसी कैंडल का ओपनिंग रेंज का हाई और लो की हम यहाँ पे बात करें तो उस कैंडल ने जो है नीचे, मतलब प्रीवियस डे की क्लोजिंग जो थी वो 24,629 के अराउंड थी, आज की ओपनिंग जो हुई वो 24,624 के अराउंड हुई। और वहां से एक अच्छा खासा बाउंस बैक ओपनिंग स्प्रिंट में लगभग यदि हम काउंट आउट करें तो ऑलमोस्ट जो है 52 पॉइंट का बाउंस बैक दिया था। और यहीं पे जो क्लाइंट लोग वहां पे बुलिश हुए, नॉर्मल रिटेलर्स जो बुलिश हुए, उसके बाद अच्छा खासा चीज यहाँ पे हुआ जो कि आपको लगभग यहाँ पे 3 बार प्राइस ने एक बाउंस बैक किया था। और एक अटेम्प्ट यही भी था यदि मार्केट इस जोन के आसपास टिक जाता है देन अल्टीमेटली यहाँ से वो ऊपरी स्तरों पर बाउंस बैक कर जाए, उस केस में 24,700 और ऊपरी स्तरों पर 24,800 की तरफ जाने की संभावना, आशंका वहां पे थी। तो ऑब्वियसली एक सेलर्स का जोन था और उसी सेलर्स के जोन के आसपास 15 मिनट टाइम फ्रेम में आपको एक शूटिंग स्टार वाली कैंडलस्टिक जो है वो होती हुई दिखी। नेक्स्ट कैंडल यदि हम देखें तो लगभग इसी जोन के आसपास हुई और उसने जो है ऑलमोस्ट उस शूटिंग स्टार कैंडल के नीचे जो है मार्केट को ढकेला और उसके बाद एक कंटिन्यूअस जो है डाउनफॉल, इतना ज्यादा फॉल नहीं हुआ है इस न्यू रिजिम में, बट ऑलमोस्ट यदि हम उस जोन की तरफ से या इस ब्रेकडाउन जो कि एक सपोर्ट के हिसाब से बात करें तो 24,623 से ऑलमोस्ट 24,539 के आसपास होता दिखा। इन बिटवीन थोड़े बहुत जर्क क्रिएट होते हुए भी जनरेट हुए हैं, थोड़ा बहुत पुल बैक वाले, बट वो सस्टेन आउट ही नहीं हुए। आप यहाँ पे भी देखोगे तो वो सस्टेन आउट ही नहीं हुआ। अगेन नेक्स्ट कैंडल में, सब्सिक्वेंट कैंडल में जो है सोल्ड इनटू होते हुए हमें दिखे। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि आवरली टाइम फ्रेम में यदि हम डीएमआई डायरेक्शनल मोमेंट इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखें तो पिछले कुछ दिनों से मार्केट जो है एक रेंज में या डिसेंडिंग चैनल में जो है यहाँ पे आपको जाता हुआ दिखेगा। एक अच्छी खासी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन जो है वो जनरेट हो रही है।
उसके अलावा एडीएक्स को यदि हम अच्छे तरीके से देखें तो एडीएक्स में भी हमें पता चल रहा है कि माइनस डीआई और प्लस डीआई का कंटिन्यूस बार बार जो है वो क्रॉस सेक्शन हो रहा है, कंटिन्यूस ये चीज हो रही है। बट आज के दिन में जो है यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड जो था माइनस डीआई निचली स्तरों पर जाएगा और ग्रीन वाला ऊपर जाएगा, उस वजह से यहाँ पे ये स्पाइक हुआ और जैसे वो स्पाइक फेल हुआ उस केस में आपको यहाँ पे प्लस डीआई मतलब बायर जो है उनकी ताकत कम होती हुई दिखी और माइनस डीआई मतलब सेलर्स की ताकत जो है वो बढ़ती हुई दिखी। अब इसमें ये फॉल क्यों ज्यादा बढ़ा है, क्योंकि ये जो एडीएक्स का जो सिग्नल है वो इतना ट्रेंडिंग मूव में नहीं है। उसकी रीडिंग भी यदि हम यहाँ पे देखें वो लगभग 12.28 के अराउंड है। यदि ये 25 के ऊपर यदि निकल जाती है देन वहां से एक मोमेंटम वाली जो मूव है एडीएक्स के केस के हिसाब से हमें देखने को मिल सकती है। तो उस तरफ भी आपको कल के इंटरडे स्केल पर जो है ध्यान रखना होगा। प्राइस एक्शन के हिसाब से हम बात करें तो इमीडिएट जो सपोर्ट्स जो जनरली हो सकता है ये बड़ी वाली कैंडल के आसपास जो कि ऑलमोस्ट 24,500 के अराउंड वहां पे है, वहां से सिर्फ 500 पॉइंट्स हम वहां पे है। तो कोई भी स्पाइक आ रही है तो उस स्पाइक के केस में जो सेलर्स कॉम्बाइन करता हुआ दिख सकता है वो वाला जो सेक्शन है वो 24,600 के अराउंड हमें वहां पे देखने को मिल सकता है। तो उस पर भी ध्यान दीजिए। सेलर्स का डोमिनेंस यहाँ पे प्रभुत्व है। आप यहाँ पे देखिए बार बार एक टाइट कंसोलिडेशन किया है, एक बुलिश वाला स्टांस किया और उसके बाद जो है मार्केट नीचे जाता हुआ दिखा। अब डिस्काउंटेड रेट के हिसाब से हॉरिजॉन्टल सपोर्ट की देखें और ये एक अच्छा खासा एक टैकलिंग वाला चीज हम यहाँ पे देखें तो एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जोन जो है इस जोन के अराउंड जो कि 24,500 के नीचे वहां पे होता दिख सकता है। बट ये तो चार्ट एनालिसिस हो गया। बट कल के दिन में यहाँ पे बुल्स किस तरीके से कम बैक कर रहे हैं, वो चार्ट का प्राइस एक्शन कैसे वहां पे कंपाइल हो रहा है, उस पर आपको जो है नजरें वहां पे गड़ाई रखने होगी और उस हिसाब से आपका ट्रेडिंग डिसीजन जो है लाइव मार्केट में आपको वहां पे देना होगा, देखना होगा। दूसरी बात यहाँ पे देखें तो ये कंसोलिडेशन मतलब क्रॉसओवर हो जाने के बाद जो बियर्स है ऊपरी सर ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं, बुल्स नीचे ढकेलते हुए दिख रहे हैं। बट इसमें कोई भी उतार चढ़ाव होता है इस जोन के अराउंड देन वहां पे वो चीज एक देखने लायक हो सकती है और जो एक्सपेक्टेड चीज जो है इस मदर कैंडल के हिसाब से वो भी हमें समझनी जरूर रहेगी। यदि हम वीकली स्केल पर कैंडल्स का कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखें देन अल्टीमेटली एक क्लियर सीन देखने को मिल रहा है वीकली स्केल पर, क्योंकि लास्ट हफ्ते में आपको एक बड़ी मूव जो है 546 पॉइंट की मूव देखने को मिली और उसके बाद मार्केट जो है इस सेक्शन के अराउंड लटकता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। और आप यदि यहाँ पे वीकली स्केल पर देखें तो एक इनसाइड बार वाली कैंडल अगेन होती हुई दिख रही है, मतलब ये आपकी मदर कैंडल है और उस मदर कैंडल के भीतर ही एक छोटी रेंज वाली जो है कैंडल बनती हुई दिख रही है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे ब्रेकआउट यदि पॉसिबिलिटी होनी है तो ये हाई वाला चीज इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कल शुक्रवार वहां पे है 13 दिसंबर है और उस डे की क्लोजिंग क्या कर रही है उस पर ध्यान दीजिए। दूसरी बात यदि मॉर्निंग में ही इस जोन के अराउंड यहाँ पे मार्केट ओपन होता है और टिकता नहीं है 15 मिनट के हिसाब से तो वो एक रिजेक्शन वाला चीज हो सकता है और उसका एक्सटेंशन इस तरीके से इन्वर्टेड हैमर वाली कैंडल भी होती हुई दिख सकती है, या पूरा दिन इसी जोन के आसपास या इसी रेंज के आसपास इस हफ्ते के हाई के आसपास जो है वो चीजें बनती हुई वहां पे वर्कआउट होती हुई दिख सकती है। पिछले हफ्ते के मुकाबले यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 129 पॉइंट का यहाँ पे चीज हुई है। तो ये चीज क्या जनरली होती है जब भी कोई भी मदर कैंडल इस तरीके से हो जाती है तो नेक्स्ट सब्सिक्वेंट वीक वाला जो कैंडल है यदि इसी जोन के अंडर वहां पे क्रिएट आउट होता है तो प्रोबेबिलिटी यही होती है कि नेक्स्ट पर्टिकुलर कैंडल एक तो रिवर्स कर जाए, या यदि ये नहीं हो रहा है नेक्स्ट कैंडल जो है इसके बाद कंटिन्यूशन कर जाए और उस पैटर्न को जो है एबीसी काइंड ऑफ पैटर्न जो है वहां पे कहा जाता है। एबीसी पैटर्न क्या है आप गूगल पे जाते हुए सर्च कर सकते हो, या यदि ये होता है ये नहीं होता है देन इसको इवनिंग स्टार कहा जाता है। और यदि आपको वो इवनिंग स्टार पैटर्न क्या है वो चीज भी पता नहीं है देन ऑब्वियसली आप गूगल पे वहां पे सर्च कर सकते हो। तो ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन जो है बहुत सारे वहां पे 30 मिनट्स में जाके देखे देन एक चैनल का प्रोपोगेशन अच्छी तरीके से होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे एक सपोर्ट भी 30 मिनट के हिसाब से सेलर्स के लिए बनता हुआ दिख रहा है। बट यदि यहाँ पे डायनेमिक्स चेंज हो जाता है एंड दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि ये जो मदर कैंडल है इस मदर कैंडल एज वेल एज इस चैनल का सपोर्ट वाला सेक्शन देखे तो ये एक अच्छा खासा कॉम्बिनेशन जो है वो क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। तो इस कॉम्बिनेशन की तरफ जो है आपको वहां पे ध्यान रखना होगा कल शुक्रवार के दिन और उसके अकॉर्डिंगली जो है प्लानिंग वहां पे करनी होगी। यदि हम सेंसेक्स एक्सपायरी के हिसाब से यहाँ पे चीज देखें देन
अल्टीमेटली कुछ कॉम्बिनेशन, कुछ चीजें जो है अंडरस्टैंडेबली वहां पे देखने को मिल जाएंगे। अगेन एक इनसाइड बार एंड बार वाली कॉम्बिनेशन होती हुई दिख रही है, एक मदर कैंडल के आसपास, जो कि एक तगड़ा रेजिस्टेंस ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कशन किया था, 82,777 के अराउंड है। डीएमआई या ईडीएक्स की बात करें तो टोटल साइडवेज हो रहे हैं, सेलर्स और बायर्स के बीच में एक इक्वी डिस्टेंस होता हुआ दिख रहा है। एंड पिछले कुछ दिनों से प्राइस एक्शन का यहाँ पे चीज देखे तो एक फ्लैग जो है वो जनरेट होता हुआ दिख रहा है, बट इस फ्लैग की पुष्टि कब मिलेगी? जब ब्रेकआउट करते हुए या डेली स्केल पर कैंडल यदि इस तरीके से क्लोज कर जाए तब वो एक फ्लैग की पुष्टि हो जाएगी। एल्स ये एक कंटिन्यूशन करता हुआ इस चैनल के सपोर्ट जोन के आसपास जाता हुआ पॉसिबली डेली स्केल पे बनता हुआ दिख सकता है। पिछले दिन के मुकाबले लगभग सेंसेक्स जो है 236 पॉइंट से नेगेटिव क्लोजिंग करता हुआ दिखा है। आज की ओपनिंग 81,476.76 के आसपास था, दिन का हाई 81,680 था, और लो की बात करें तो 81,211 के अराउंड बनता हुआ हमें वहां पे दिखा है, और क्लोजिंग जो है 81,290 के अराउंड क्रिएट हुई है। 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में जाएं और कैंडल्स का हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन अच्छी तरीके से यहाँ पे देखें, देन अल्टीमेटली कुछ बातें, कुछ चीजें जो है अच्छी तरीके से यहाँ पे समझाएंगे कि निफ्टी 50 की कंपेरेटिवली सेंसेक्स जो है इस एक अच्छे खासे सपोर्ट बैंड के अराउंड जो है वो आता हुआ दिखा है। दूसरी बात यहाँ पे अच्छी तरीके से देखें, जो कि एक ट्रेंड का कंफर्मेशन हमें वहां पे देखने को मिल सकता है। तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से तो सपोर्ट तो वो नीचे ही है, और वो जो सपोर्ट वहां पे दर्शा रहा है जो कि हमें देखने को मिल रहा है वो ऑलमोस्ट 80,600 के अराउंड है। तो इंटरमीडिएट सपोर्ट जो यहाँ पे सेंसेक्स के लिए कल के लिए हो सकता है वो 81,200, और यदि इस 81,200 के अराउंड जो कि एक बाइंग इंटरेस्ट इस दिन क्रिएट होता, पिछले गुरुवार के दिन इसी तरीके वाली चीज जनरली होती है, देन प्रोबेबिलिटी रहेगी ये जो रेजिस्टेंसेस वाले जोन है इस जोन को टैप करने के बाद प्राइस क्या उसका बिहेवियर कर जाए वो देखना लायक रहेगा। यदि सस्टेन आउट इस जोन के अराउंड जो कि 81,600 से 82,000 के अराउंड नहीं रहता है और इसको भी ब्रेक डाउन कर जाता है तो इस जोन को वहां पे ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ से बायर्स ने जो है लॉन्ग वाले प्लेयर्स का फ्यूल जो है भरा हुआ था। तो इस जोन के अराउंड सेंसेक्स को शुक्रवार 13 दिसंबर के दिन देखना बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि उससे हमें अंदाजा आ जाएगा, आइडिया आ जाएगा कि मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है। एज ऑफ नो सेंसेक्स अगेन एक चैनल का प्रोपोगेशन ही कर रहा है, इंटरमीडिएट चीज के अराउंड ही यहाँ पे है, और एडिशनली थोड़ा बहुत इंटरमीडिएट सपोर्ट जो है वो 81,138 के अराउंड है, जहां से स्पॉट क्लोज हुआ है आज गुरुवार के दिन 81,266, वहां से लगभग 130-35 पॉइंट से आवे जो है वो चीज हमें देखने को मिल रही है। एडीएक्स की बात करें तो यहाँ पे सेलर जो है ट्रेंडिंग हो रहे हैं, एडीएक्स भी लगभग ऊपर ही है, उसकी रीडिंग जो है 22 के आसपास है। यदि ये 25 के अराउंड हो जाती है और स्पाइक आउट कर जाती है तो एक मोमेंटम, अच्छा खासा मोमेंटम हमें कल के दिन में सेंसेक्स में देखने को मिल सकता है डाउन साइड में, और उस डाउन साइड के केस में 80,600 से 80,700 के अराउंड बायर्स क्या प्लान कर जाते हैं तो उसको भी आपको अंदाज जो देना होगा। तो ऑब्वियसली बुल्स और बियर्स की फाइट के हिसाब से बुल्स का ये एक लोकेशन हो सकता है जो कि उसको लॉन्ग करने की कोशिश करेंगे, और बियर के हिसाब से यदि हम लोकेशंस देखें तो ये वाले लोकेशंस आपको 30 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से सेंसेक्स के इस चार्ट्स में हमें देखने को मिल रहे हैं। दूसरी बात, जब से ये न्यू रिजिम आया है, न्यू चीजें वहां पे हुई है, उस वजह से यहाँ पे चीजें जो है बनती हुई उभरती हुई यहाँ पे देखने को मिल रही है। यदि 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाएं और गुरुवार का दिन का कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखें तो एक अच्छा खासा स्पाइक आया था, बट प्रीवियस डे के रेजिस्टेंस के आसपास ही एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक हुआ, और जैसे ही शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक हुआ जो कि एक 3 कैंडल्स का इवनिंग स्टार हो जाने के बाद आप देख सकते हो ऑलमोस्ट उसका ब्रेकडाउन जो है 81,500 से ऑलमोस्ट मार्केट को 81,200 के अराउंड होता दिखा। कंपेयर टू प्रीवियस वोलेटिलिटीज ये बहुत ही कम है, बट ऑब्वियसली इन छोटे पैटर्न के हिसाब से यदि आपके पास संयम है, पेशेंस है और प्रॉपर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पहचानते हो, देन अल्टीमेटली चीज हो सकती है। एंड अगेन एक सपोर्ट के आसपास जो है मार्केट जाता हुआ दिख रहा है, उसके भी नीचे थोड़ा बहुत सपोर्ट 81,130 से 81,000 जोन के आसपास है। यदि वो ब्रेक वे कर जाता है तो निचले स्तर पर चीजें रहेंगी, और यहाँ पे जो सेलर्स का ऊपर स्तरों पर होना चाहिए था या सेलर प्लस माइनस डी ऊपर होना चाहिए था, वो ब्रेक काउंट करता हुआ दिख रहा है, और यदि कल की ओपनिंग वो एक स्पाइक वाली चीज कर जाती है तो वो एक एक्सेलरेशन जो होता हुआ दिख सकता है, और उस केस में नेक्स्ट जो सपोर्ट वाला सेक्शन है सेंसेक्स में उसको अच्छी तरीके से वहां पे ध्यान दीजिए। दूसरी बात, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के हिसाब से, यहाँ से कोई भी ट्रेड रिकमेंडेशन दी गई नहीं है, और ये सिर्फ आपके
इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए। और यदि आप इस चैनल पे नए हो देन डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को कमेंट करिए। धन्यवाद।